हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। श्री नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बाबा नीव करोरी महाराज के सारे ही भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से दास मनोज शरण में आया। बाबा महाराज की जब से शरण में आए हैं तब से जीवन में आनंद छा गया और बाबा महाराज की कृपा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। आप भी बाबा महाराज की कृपा से आज बृहस्पतिवार है, बाबा की कथा भी सुन रहे हैं और बाबा नीव करोरी महाराज के दिव्य स्थान पर हैं। बाबा महाराज की अनेकों कथाएं आपने सुनी होंगी, पर आज की जो कथा आप सुन रहे हैं ये वास्तविकता में बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि बाबा नीव करोरी महाराज ने कभी भी किसी भी भक्त को स्थानों का वर्णन नहीं करा। बाबा ने कभी भी जहाँ जहाँ पर रहे हैं उन स्थानों को नहीं बताया कि हम किस किस स्थान पर रहे हैं। पर देखिए, जा पे कृपा राम की होए, तापै कृपा करहि सब कोई। जिस पे राम जी की कृपा होती है उस पे सब लोग अपनी कृपा करते हैं। बाबा नीव करोरी महाराज ने ऐसी ही कृपा की। आपने देखा बाबा महाराज का एक अद्भुत स्थान जो गुप्त था, जिसका नाम है, आप सब सोच रहे होंगे क्या है, तो किला घाट। बाबा महाराज की कृपा से नीव करोरी धाम के हनुमान जी ने दिए हमको किला घाट के श्री हनुमान जी महाराज सेवा के लिए। और किला घाट के हनुमान जी महाराज ने, बाबा नीव करोरी महाराज का नाम बाबा लक्ष्मण दास शर्मा है। अब लक्ष्मण दास शर्मा बाबा महाराज के नाम से कोई धाम होगा, ये तो वास्तविकता में जिन्होंने कथाएं बहुत लिखी हैं उनको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। पर किला घाट के हनुमंत लाल जी को तो सब मालूम, क्योंकि बाबा नीव करोरी महाराज ने स्वयं अपने हाथों से 1918 में श्री हनुमान जी महाराज बनाए। विशाल हनुमंत लाल जी की कृपा हुई और बाबा नीव करोरी महाराज के एक भक्त से मेरी मुलाकात हुई। बाबा नीव करोरी महाराज का एक भक्त नीव करोरी धाम में आया। ये नीव करोरी धाम है जहाँ पर आप देख रहे हैं भंडारे का प्रसाद भक्त पा रहे हैं। और उस भक्त ने कहा कि भैया बाबा का एक धाम है। हमने कहाँ है? बोला मेरे घर के पास में है। तो हमने कहा भैया हमने तो सुना नहीं। बोले बाबा का धाम है और आप चलिए। मन में विचार आया चलें कि ना चलें। लगभग 3 महीने बाद कुछ इस तरह की प्रेरणा मिली, एक लालसा हो गई कि अब तो इस स्थान पर जाएंगे ही। ये कृपा हनुमान जी महाराज की और बाबा नीव करोरी महाराज की कि बाबा महाराज ने नीव करोरी धाम से भेजा किला घाट धाम, और किला घाट से बाबा ने तय कर लिया कि अब मनोज मिश्रा को भेजेंगे लक्ष्मण दास धाम। आपने देखा आरती कर रहे हैं, ये बाबा की कृपा है। लक्ष्मण दास धाम में आनंद आता है। तो आज की कथा तो आप सुन ही रहे हैं बाबा महाराज की। आज ये आप जो सुनेंगे कथा,
इसका प्रमाण है। और आपने कथाएं सुनी होंगी, उनका प्रमाण आपको नहीं मिला होगा, पर आज प्रमाण सहित कथा बाबा नीब करोरी महाराज की आप सब सुन रहे हैं। आज की कथा है कि बाबा नीब करोरी महाराज ने पानी से पूड़ियाँ सिकवाई थी। और आपने बहुत सी कथाएं पढ़ी होंगी, पर आज की ये कथा आप देखिए, ये वो स्थान है जहां से बाबा नीब करोरी महाराज ने भक्त से कहा, जा पानी ले आ। ये एक तालाब है, इस तालाब से बाबा महाराज ने पानी निकलवाया, क्योंकि जिस समय पूड़ियाँ बन नहीं थीं तो घी कम हो गया। घी कम होने पर भक्तों ने बाबा से कहा कि बाबा, घी तो है ही नहीं, पूड़ियाँ कैसे बनेगी। तो बाबा ने भक्त से कहा, जा तालाब से पानी ले आ। भक्त ने सोचा कि बाबा कह रहे हैं तो जाना तो है ही, पर पानी से कहीं पूड़ियाँ बनती हैं। महाराज जी की लीला को समझना बड़ा कठिन है। महाराज जी की बात सुनी, भक्त ने पानी निकाला तालाब से, और जिस समय वह कढ़ाई में डाल रहा था तो उसे डर था कि घी में पानी मिलाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी गरम गरम घी या पानी गिर पड़े। भक्त चिंतित था, पर जैसे ही उसने बाल्टी के पानी को कढ़ाई में डाला तो पानी नहीं था, बाल्टी से घी निकलने लगा। बाल्टी से घी निकला। भक्त भी आश्चर्यचकित हो गए। बाबा महाराज सामने तख्त पर विराजमान थे, हंस रहे थे। और भक्तजनों, बाबा नीब करोरी महाराज अपने भक्तों को अद्भुत से अद्भुत लीलाएं दिखाते हैं। कढ़ाई में डाल दिया पानी, पानी घी बन गया। उस समय भंडारा चल रहा था, भक्तों ने प्रसाद पाया, भक्त चले गए। बाबा नीब करोरी महाराज ने दूसरे दिन भक्त से कहा, जाओ घी लेकर आओ। भक्त ने बाबा महाराज के आदेश का पालन किया और घी लाया। बाबा ने कहा, जाओ इसको तालाब में छोड़ दो। जिस समय भक्त ने घी तालाब में छोड़ा है तो घी नहीं निकला, उस कनस्तर से पानी निकला। और जब भक्त ने पानी को कढ़ाई में डाला तो घी निकला। यानी कि बाबा महाराज की लीला समझने के लिए ना तो दिमाग की जरूरत है, ना दिल की जरूरत है। जो जाने सो देहु जनाई, और जाने तुम्हें तुम्हें हुई जाई। जो जानना चाहता है, जो बाबा के आदेशों को मानता है, उसके जीवन में सुख शांति रहती है। बाबा की कृपा पाना कठिन नहीं है, इस कलयुग में बड़ा आसान है बाबा की कृपा पाना। बस छल कपट छोड़ दो, चरित्रवान बनो, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो। बाबा नीब करोरी महाराज आपके सारे मनोरथ पूर्ण कर देंगे। जैसे घी खत्म होने पर बाबा नीब करोरी महाराज ने पानी को ही घी बना दिया, ऐसे ही हमारे जीवन में अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो बाबा महाराज उसको खत्म करेंगे, उसको 100% खत्म करेंगे। और आपके जो बुरे दिन चल रहे हैं उन बुरे दिनों को बाबा खत्म करेंगे। पर विश्वास हो बाबा पर। आप अपने घर पर रहकर ये मत सोचो कि हमें उस धाम में जाने से ही सुख शांति मिलेगी या मार्क जुगरबर्ग हो जाएंगे, स्टीव जॉब्स हो जाएंगे। ये मत सोचो। उन सबका प्रारब्ध था, उन सबका विश्वास था, उन लोगों ने मेहनत भी की। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। हाँ, संत कृपा अगर हो गई तो 4 चांद लग जाएंगे। जिस तरह से सोना होता है
सोने को चमकाने के लिए आपने देखा होगा उसको जलाया भी जाता है और जलाने के बाद पालिश होती है जो मार्केट में आभूषण बन के आते हैं। इसी तरह से भक्त है, अगर मेहनत करता है, विश्वास करता है गुरु पर, गुरु के वचनों का पालन करता है, तो जब पानी का घी बाबा ने बना दिया तो हमने अगर बाबा को याद किया, क्या हमारे और आपके कष्टों को बाबा दूर नहीं करेंगे? ये बाबा नीप करोरी महाराज का अद्भुत धाम है। इस धाम की सेवा करने का सौभाग्य किला घाट के हनुमंत लाल जी ने दिया और ये धाम उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रूपापुर चीनी मिल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जंगल में बाबा महाराज का ये स्थान है, अद्भुत स्थान। यहाँ की वाइब्रेशन आप जब वीडियो देख रहे हैं, जब बाबा महाराज के दर्शन कर रहे हैं, आप इस समय जो दर्शन कर रहे हैं आप, ये वास्तविकता में अद्भुत दर्शन है, क्योंकि बाबा नीप करोरी महाराज ने कभी भी किसी भी भक्त को लक्ष्मण दास धाम में नहीं भेजा। अरे भक्तजनों, ये वह धाम है जिस धाम के दर्शन करने से ही सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस धाम के आज आपको दर्शन हुए हैं। निरंतर मैं प्रयास करूंगा कि इस धाम से आपको जोड़ें। बाबा महाराज की कृपा से आप आज बाबा नीप करोरी महाराज के ऐसे धाम के दर्शन कर रहे हैं। ना तो आपने किसी कथा में पढ़ा होगा, ना किसी भक्त को सुना होगा कि लक्ष्मण दास धाम उसने सुना भी है कभी। देखना तो बहुत बड़ी बात है, पर हम सौभाग्यशाली आज आप सब हैं। मेरी YouTube फैमिली परम सौभाग्यशाली है जिन्होंने आज बाबा नीप करोरी महाराज के अद्भुत स्थान के दर्शन किए हैं, गुप्त स्थान के दर्शन किए हैं। बाबा नीप करोरी महाराज के ही नाम से संपूर्ण विश्व में एक यही धाम है, लक्ष्मण दास धाम। तो मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।